एपिसोड के शुरुआत में बताया जाता है अर्थ वर्सेस अर्थ की जंग में हमेशा नुकसान मासूम जनता का ही हुआ है और इस पर भी मोजाम्बिक ने वो आखिरी चाल चली जिसमें हम पृथ्वीवासियों को मौत का निशाना बनाया गया। उसके बाद रणबीर, मयंक और परम को दिखाया जाता है जो कि किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहे होती हैं, लेकिन रणबीर कुछ खोए खोए से लग रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ दूसरी पृथ्वी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उल्का पिंड जैसा पिंड हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं धरती पर सभी लोग आराम से अपना जीवन चला रहे होते हैं। वहीं दूसरी पृथ्वी से भेजा हुआ वह उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है, जो कि वह उल्का किसी पिरामिड के भेष में आकर किसी गाड़ी के ऊपर गिरता है। उसके बाद रणबीर, मयंक और परम वहां भागते हुए जाते हैं, जो कि उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स काफी जख्मी हो चुका था और उसका पैर गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी वह उस पिरामिड को देखते हैं तो वह पिरामिड कुछ अजीब तरह का लग रहा था, जिसे देखकर रणबीर कहते हैं यह एक बम है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको वहाँ से भगाया जाता है। उसके बाद दूसरी पृथ्वी से और भी बहुत सारे उल्का पिंड यानी पिरामिड हमारी पृथ्वी की ओर भेजे जा रहे थे। ना कल के मामू बल्दी दे और वहीं आकाश में वह मोजाम्बिक भी वहाँ पर आ रहा होता है और मोजाम्बिक कहता है मेरे चंद प्यादों को हराकर तुम्हें लगा कि तुम बाजी जीत गए हो, पर मैं मोजाम्बिक हूँ और मैं यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आया। ये तो सिर्फ एक जंग का आगाज है। मैं पृथ्वी पर इतने धमाके करूँगा कि सदियों तक इसकी गूंज गूंजती रहेगी। मोजाम्बिक की गुलामी अब तुम लोगों की किस्मत बन जाएगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। उस गाड़ी में उस आदमी का पैर फंसा होता है, लेकिन मयंक उसे बचा नहीं सकते थे। उसके बाद रणबीर, मयंक और परम उस पिरामिड को लेकर दूर कहीं फेंकने के लिए जाते हैं। तभी वह पिरामिड फट जाता है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है जहाँ पर किसी जंगल में रणबीर बेहोश होते हैं। होश में आने के बाद सोच रहे होते हैं कि मैं जिंदा हूँ और सोच रहे होते हैं मैं जंगल में कैसे पहुँचा। उसके बाद मयंक और परम को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं एक पिरामिड का था वह ब्लास्ट, लेकिन आसमान से तो हजारों पिरामिड गिरे थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। तभी रणबीर के पास परम आते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मयंक भी आते हैं और वे सोच रहे होते हैं कि हम जंगल में पहुँचे कैसे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि आज 22 तारीख था, क्योंकि बम ब्लास्ट 12 तारीख को हुआ था। इसका मतलब वे 10 दिन तक बेहोश थे। उसके बाद वे जंगल से बाहर यानी शहर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी परम एक लड़के से पूछते हैं बताइए भाई साहब, यहाँ पर जो 10 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था। तभी वो लड़का परम को कुछ बताता तो नहीं, लेकिन वो परम को धक्का लगाने लगता है। तभी वे उसके सर पर देखते हैं कि उसके सर पर कोई पिरामिड का साइन होता है। उसके सर पर ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सर पर होता है। उसके बाद सभी लोग परम, मयंक और रणबीर को धक्का देने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है और आवाज़ आती है बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बगावत जान ले लेगी। तभी गाड़ी से एसीपी दिलेर निकलते हैं, लेकिन वे अब दिलेर नहीं रह चुके थे, वे कुछ और बन चुके थे और कहते हैं हमारी नई हुकूमत के रिवाजों के खिलाफ जाने वालों को सजा दी जाएगी, सजाए मौत। बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बगावत तुम्हारी जान ले लेगी। तभी रणबीर कहते हैं अरे ये एसीपी सर नहीं है, लेकिन रणबीर, मयंक और परम उनकी हुकूमत को मानने को तैयार नहीं थे, उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। तभी दिलेर के बाकी साथी उन दोनों को पकड़ने के लिए आते हैं कि वहाँ पर कोई साइंटिस्ट आकर किसी अजीब तरह के गैस को छोड़कर उन सबका ध्यान भटकाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। उसके पास सभी लोग उन तीनों को ढूंढते हैं। वहीं वह साइंटिस्ट चल रहा होता है कि उसके सर से वह पिरामिड गिर जाता है, क्योंकि वह उन लोगों का साथी था ही नहीं, वह पिरामिड नकली लगाया था। वहीं दिलेर उन तीनों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक ही बात कर रहे थे बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तभी वह डॉक्टर उन्हें किसी खुफिया जगह पर ले जाता है और बताते हैं माय नेम इज डॉक्टर रेड्डी, आई मीन हरिश्चंद ईश्वर चंद द्वारकानाथ यादव। उसके बाद वह उस खुफिया रास्ते में उन तीनों को एक लैब में ले जाता है और कहते हैं शुक्र है कि कोई तो मिला जो उनके सर पर यह पिरामिड नहीं है। उसके बाद उनके पूछने पर डॉक्टर हरि बताते हैं कि 10 दिन पहले यहाँ पर एक धमाका हुआ था। शुक्र करो कि मैं उस दिन सोया था, उस दिन उठा ही नहीं।
इसलिए धमाके का असर मुझ पर नहीं हुआ। तभी रणबीर कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इसी के बस में हैं। तभी डॉक्टर हरी कहते हैं, तुमने सही कहा, जैसे कि सभी लोग किसी नई हुकूमत को मानने लगे हैं, मोजाम्बिक की हुकूमत, जो कि उन्हें मोजाम्बिक ही कंट्रोल कर रहा होता है। तभी रणबीर कहते हैं, लेकिन डॉक्टर, जब हमारे साथ वो धमाका हुआ तो मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? तभी डॉक्टर कहते हैं, टेलीपोर्टेशन हो सकता हो। उस धमाके में इतनी एनर्जी थी कि तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, जो कि उसी के असर से तुम लोग 10 दिन तक बेहोश थे। वहीं बाहर किसी एक लड़की को पकड़कर मोजाम्बिक के पास ले जाया जा रहा होता है और वे उसे बचाने का फैसला भी करते हैं। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर उन्हें वह पिरामिड का सिंबल देते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उसके बाद सभी लोग हुकूमत मोजाम्बिका का नारा लगाते हुए अंदर जाते हैं, जहां पर मोजाम्बिक की अदालत में उस लड़की को लाया जाता है, जहां पर वह आदमी भी होता है जो कि वो उस गाड़ी में फंस चुका था, जो कि वहां पर मोजाम्बिक के गुलाम दिलेर होते हैं और कहते हैं, सुना है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम हमारी हुकूमत मानने का इनकार कर रही हो। ये हमारे महान मोजाम्बिक की अदालत है, तुम्हें डर नहीं लगता? तभी वह लड़की कहती है, अभी तो आपने ही कहा कि मैं बहादुर हूँ, तो डरूंगी क्यों? तभी दिलेर कहते हैं, बहादुरी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बगावत बन जाती है और बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बगावत जान ले लेगी। उसके बाद उस लड़की को भी उनका गुलाम बनाने के लिए उस लड़की को वह पिरामिड कबूल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह लड़की उसे स्वीकार नहीं करती। तभी उसे दिलेर गोली मार देते हैं। उस लड़की को मरते ही रणबीर, मयंक और परम काफी गुस्सा हो जाते हैं और मोजाम्बिक और दिलेर पर हमला कर देते हैं। लेकिन वे जितनी भी बार मोजाम्बिक पर हमला करते हैं, वह हर गांव, हर चोट उन्हीं के लोगों पर पड़ रहा था, क्योंकि उसका दिमाग उन लोगों के साथ जुड़ा था। और मयंक रणबीर को रोकते हैं और कहते हैं, मार तो तुम उन्हें रहे हो, लेकिन चोट इन्हें लग रहा है। तभी डॉक्टर हरी अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां पर आते हैं। उसके बाद परम, रणबीर और मयंक उस पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं और फिर डॉक्टर हरी के लैब में आते हैं। अफसोस उन्हें सिर्फ एक बात का था कि वे उस लड़की को बचा नहीं सके, और खतरनाक बात यह थी, हमारे अतीत में भेज सकता हूँ। और कहते हैं, बहुत साल पहले मेरे पापा ने एक टाइम मशीन बनाई थी। और कहते हैं, लेकिन मैं इस टाइम मशीन में कभी टाइम ट्रेवल नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे पापा ने इसे ट्राई किए थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। लेकिन उन तीनों में इसमें बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्हें रिस्क लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और वे उस टाइम मशीन के जरिए उस टाइम में जाते हैं जब पिरामिड गिरना शुरू हुई थी, और उन्हें उस बम ब्लास्ट से बचना होता है। उसके बाद तीनों टाइम मशीन में बैठकर अपने अतीत में जाते हैं, जहाँ पर वे अपने अतीत यानी खुद को देखते हैं और कहते हैं, मैं फ्यूचर से आया हूँ, अगर तुम हजारों लोगों की जान बचाना चाहते हो तो तुम इस टाइम मशीन को मत उठाना। और मयंक सेम उसी तरह से उस आदमी से कहते हैं कि हम आपको नहीं बचा सकते। उसके बाद वे तीनों बाकी लोगों को वहाँ से भागने और छुपने के लिए कहते हैं। तभी अचानक रणबीर देखते हैं कि परम के माथे पर वह पिरामिड लग चुका था, और परम कहता है, बगावत जान ले लेगी। इसलिए रणबीर और मयंक परम को वहीं छोड़कर वापस अपने टाइम में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर से कहते हैं कि हम नाकाम, बड़े पिरामिड से छोटे पिरामिड निकले, परम के माथे पर भी छोटे पिरामिड लग गया, उसकी तो फिर पिरामिड को मत छूना। और कहते हैं, वहीं अतीत में मयंक के ऊपर कोई पिरामिड गिरता है, लेकिन किसी तरह रणबीर मयंक को उस टाइम मशीन के पास लेकर जाते हैं। उसके बाद परम को भी वहां पर। मुझे लगता है कि आप लोग गलत टाइम जोन में जा रहे हैं। आप लोगों को मोजाम्बिक की अदालत याद है, जो उसके सर पर वह पिरामिड जिससे वह लोगों। तभी मोजाम्बिक कहता है, जो भी कहना है कटघरे में आकर कहो।